जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BSEB एग्जाम्स वाला पे। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 12th के हिंदी का काव्य खंड जो सेकेंड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पद, और ये लिखा गया है सूरदास के द्वारा। इसके पहले वीडियो में काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर को कर चुके हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर संपूर्ण जीवनी मलिक मोहम्मद जायसी का, और फिर उसके पाठ करवक का संपूर्ण अर्थ पढ़ चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पाठ का नाम पद, जो किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास के द्वारा। सूरदास का पूरा जीवनी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सूरदास का जो जन्म हुआ वो अनुमानित 1478 ईस्वी में हुआ था जन्म, और मृत्यु मतलब निधन 1583 ईस्वी में। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में अनुमानित, और मृत्यु निधन 1583 ईस्वी में, जो लगभग 105 वर्ष जिए थे। सूरदास, अगर इसमें आप लोग घटाते हैं 1583 से 1478 को, तो लगभग 105 वर्ष जिए थे। आगे, जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम। जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम। सूरदास का जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम। उसके बाद निवास स्थान, जहां पे निवास करते हैं उसी को कहते हैं निवास स्थान। निवास स्थान था इनका ब्रज क्षेत्र में, क्रमशः गनऊ घाट एवं वृंदावन। गनऊ घाट वृंदावन वन में इनका जो था वो निवास स्थान था। और ये संगीत का विस्तृत ज्ञान, संगीत का बहुत अधिक ज्ञान था, और अभ्यास भी संगीत का था। फिर विशाल लोक ज्ञान। उसके बाद अभिरुचि, इनका रुचि क्या चीज में मानता था? पर्यटन। पर्यटन मतलब घूमने वगैरह। सत्संग, सत्संग। उसके बाद कृष्ण भक्ति, कृष्ण के भक्ति में, और ये किस भगवान के भक्त रह चुके हैं या शिष्य खुद को मानते हैं, तो वो कृष्ण भगवान के। आगे, एवं वैराग्य थे। वैराग्य, तो इनको जो अभिरुचि था वो पर्यटन में, सत्संग में, एवं कृष्ण की भक्ति में और वैराग्य में। आगे, दीक्षा गुरु। इनका जो दीक्षा गुरु के नाम था वो था महाप्रभु बल्लभाचार्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है, तो इनके दीक्षा गुरु का नाम महाप्रभु बल्लभाचार्य है, जो पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक, प्रसिद्ध दार्शनिक भी रह चुके हैं, और आचार्य एवं संत भी रह चुके हैं ये महाप्रभु बल्लभाचार्य। और इनका दीक्षा काल था सूरदास का, वो था 1509 से 10 के बीच में अनुमानित। सूरदास का दीक्षा काल 1509 से 10 के बीच में था, अनुमानित है। आगे क्या कह रहा है? आगे लेखक कह रहे हैं, आगे देखते हैं। इनका दीक्षा काल तो 1509 से 10 अनुमानित रहा है। विशेष जन्म से अंधे, ये जन्म से अंधे थे, और जैसे 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 बड़े होते गए उनके नेत्र की रोशनी घटते गया। जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। मृदुल, विनम्र भाषी, ये जो है मृदु है, विनम्र भाषी है, विनम्र है। विशेष जन्म से अंधे, शुरू से ही अंधे थे, अथवा बड़े होने पर, उम्र बढ़ने पे, बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। ये मृदुल रहे, विनम्र रहे, निरअभिमानी रहे, कोई भी अभिमान इनके अंदर नहीं रहा। ये निरअभिमानी थे, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। कैसे महात्मा थे? विरक्त महात्मा। और इनकी रचना जो है, कृतियां प्रमुख रूप से सूरसागर, कवि की विश्व प्रसिद्ध, ये जो सूरसागर है इन्हीं सूरदास की रचना है, और ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। कवि की विश्व प्रसिद्ध का प्रमुख आधार है। विश्व के प्रमुख रचनाओं में इस सूरसागर का स्थान दिया गया है। इनकी रचना श्रीमद् भागवत के गेय पदों का विशाल संग्रह है। इनकी और रचना है जो हम लिख देते हैं नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और पूछने की संभावनाएं भी है, तो इसको याद करके रखिएगा। रचना सूरसागर। सूरसागर,
सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की। फिर राधा रस केली वाली, ये राधा रस केली वाली किसकी रचना है? तो वही सूरदास की है। फिर साहित्य लहरी, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो वही सूरदास की। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी रचना। सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली वाली, ये सब सूरदास की रचनाएं हैं। आप लोग इसको याद करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके नीचे बताइएगा।